श्री शिवाय नमस्ते। बेहद प्रिय भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार 1 जनवरी नया साल के दिन यह एक काम जरूर कर लेना। माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूरे साल होगी। धन की वर्षा, जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर भक्तों, 1 जनवरी नया साल आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं। दो ऐसी यानी कि 1 जनवरी के दिन अगर आप जो यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान न बन जाएं। तो मुझे बताना, अगर आप 1 जनवरी के दिन यह उपाय कर लेते हो तो पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो नए साल 2025 में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान रहोगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह एक चीज लाने पर मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि 2025 में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह एक चीज अपने घर में ले आते हो या फिर जो पेट में बताता हूँ उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन न बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं कि अब की बार नए साल के दिन ऐसा कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है जिसे घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नया साल आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए की शुरुआत करना चाहिए। नए साल पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर यह एक काम जरूर कर लेना और देखिए, आप अपने पुराने साल को भुलाकर के नए साल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल कि वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धन का भंडार भरा रहता है, इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी जानकारी होती है जिसे आप नए वर्ष के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नए वर्ष के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नए वर्ष 2025 के दिन घर में खरीद कर लाते हैं तो आप स्वयं देखना, आपके जीवन में इतना धन, वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हाँ दोस्तों, अगर आपका साल 2023 है, 2024, 2019 अगर बहुत ही खराब तरीके से गुजरे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नए कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों, यह काली सच्चाई है। अगर आपके पास धन है, दौलत है, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस जीवन में पैसा, धन दौलत का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे नए साल 2025 में घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी।
यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्त हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि आप चाहते हैं कि 2025 में आपके घर में धन दौलत खिंचा चला आए और घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताएं जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीदकर जरूर लाना। और मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर के मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। जो लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़कर के हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी फ्री में बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर के काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने का हमारा कर्तव्य बनता है। तो चलिए जानते हैं। पहली चीज है जिसे नए साल के दिन खरीद करके लाना है, वह घर में तोते का चित्र। तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। ऐसा माना जाता है आपके घर में अगर छोड़ बच्चे हैं या फिर अगर आप नौकरी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं, तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोते का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल तम दृष्टि को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, हर हर महादेव, शिव, ओम नमः शिवाय। इसके बाद दूसरी चीज जिसे नए साल के दिन घर में लाना है वह है शंकर। ध्यान से सुनिए, हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंकर जी की उत्पत्ति हुई थी और रत्न में से शंख की भी गणना होती है। भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में शंख बजाया जाता है, उसे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख अवश्य बजाएं। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2025 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम माना गया है। यह हमारे लिए हमारे आराध्य हैं।
ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा दोस्त। मैं भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूं और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता जो सभी कष्ट को हर लेते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बनाना रहे, आपके जीवन में धन का भाव दूर हो तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीदकर जरूर लाएं। लेकिन याद रहे भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। तीसरी चीज है धातु का हाथ ही नए साल में वास्तु शास्त्र के हिसाब से धातु से बनी हाथी की मूर्ति रखना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इसे घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है और बुरी शक्ति का नाश होने लग जाता है। ऐसे में इस बार आप चाहें तो ठोस चांदी की धातु से बनी हाथी की प्रतिमा खरीदकर अपने घर पर रखें, इससे सुख समृद्धि बनी रहेगी। चौथी है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाएं, इससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है यह भगवान विष्णु तय करते हैं। इसीलिए जो तुलसी से सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो, 2025 उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो नए वर्ष के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में जाइए। जो मंदिर है वहां पर जाइए, वहां पर एक दो तुलसी के पौधे लगाइए, अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी नव वर्ष के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाए, क्योंकि पेड़ पौधे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वह आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। नया साल आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2025 आपके लिए माय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद 5 भी चीज है। मोरपंख भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय है। आपने देखा होगा मोरपंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख से भी माँ लक्ष्मी खिंची चली आती है। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए। बिल्कुल उत्तर दिशा में अगर आप इसे लगते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। यह पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। आपके घर में धन व भावना को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके बाद है चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिषी की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। घर में शांति तथा सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। यदि चांदी आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी का हाथी धन लक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। दोस्तों,
1 जनवरी के दिन के लिए और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। यह बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, आप इन धातु के कछुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगल का कहा गया है। जिस घर में कछुआ होगा वहां पर लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें। आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसीलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी करीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपको 1 जनवरी के दिन छूकर आ जाना है, क्योंकि उस घर में स्वयं भगवान श्री हरि का वास हो जाता है। दोस्तों, अगली चीज है धातु कछुआ। आप अपने घर में खरीद कर लाएं और आप धन की कामना करके इसे उत्तर दिशा में रखें। सुख शांति की कामना करते हैं तो आप इसे पूर्व दिशा में रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए चली जाए तो आप इसे पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धातु का कछुआ लेटाकर ही इसे स्नान करने के बाद ही आप हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें, हो सके तो लक्ष्मी मंत्र का जाप करें और इसे घर के उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में रखते हैं तो आपके घर में धन की बढ़ोतरी करने का काम करता है। यदि आप चाहते हैं आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो नए साल पर अपनी उंगली में कछुए की चांदी की अंगूठी या फिर सोने की अंगूठी या तांबे की अंगूठी अवश्य धारण कर लें। इससे सदैव आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, श्री हरि का आशीर्वाद बरसेगा, उनका प्यार बरसेगा। याद रहे, अंगूठी धारण करने से पहले इसे जागृत अवश्य कर लें, पूजा पाठ अवश्य करने, गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद ही इसे धारण करें। इसे पहनने से पहले एक बार सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य कर लें, उनका नाम ले, इससे अंगूठे की शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद अगली चीज है गोमती चक्र। जो गोमती चक्र है साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला होता है, उसे गोमती चक्र कहते हैं। तो गोमती चक्र के घर में होने से घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के शत्रु का किया कराया नहीं लगता। इसको अगर आप लाकर के सिंदूर की डिब्बी में रखते हैं, गोमती चक्र को सिंदूर की डिब्बी में आप इसे रखते हैं, पीले वस्त्र में लपेटकर के तिजोरी में भी आप रख सकते हैं, तो पूरे वर्ष 2025 में आपके के घर में धन दौलत का हमेशा बना रहेगा। आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसी के साथ लघु नारियल आते हैं, नारियल को लपेटकर तिजोरी में रखते हैं तो बिल्कुल ही आप देखना आपके घर में धन वैभव सुख शांति का वास हमेशा पूरे वर्ष 2025 में बना रहेगा। लघु नारियल को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी जो लघु नारियल है इसे श्री का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में 11 लघु नारियल को लाल कलर के कपड़े में लपेट करके आप इस धन पेटी में रखे पूजन स्थान पर रखिए या फिर जो शुभ स्थान है आपके घर का उस स्थान पर रखिए। बिल्कुल पूरे वर्ष 2025 में आपके घर में धन दौलत वैभव का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी, निरंतर दौलत बढ़ती जाएगी। वीडियो में हमने इतनी सारी सामग्री बताई, उसे सामग्री में से जो सामग्री आपको अपने सामर्थ्य अनुसार वह सामग्री अपने घर में लाए। आपके घर में धन वैभव सुख शांति का वास पूरे वर्ष 2025 में बना रहेगा। दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है नए साल पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना? अगर आप नए साल पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं और सदैव उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना जाए माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे मिल सकती है और माँ लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। पहला वृक्ष है पारिजात वृक्ष।
पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के यह स्वरूप कहे गए हैं।